मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से और एक सरल तरीके से जल्दी में इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। इंग्लिश में यार कहीं कुछ भी लिखा गया हो, आप जैसे ही उसको देखें तुरंत पढ़ दें कि क्या लिखा गया है। अगर इंग्लिश की आपको किसी की बुक पढ़नी हो, उनका अर्थ निकालना हो, तो आप बहुत आसानी से उसको पढ़ पाएँ, उनका अर्थ निकाल पाएँ। वो तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप दूसरों को सिखाओगे। मान लीजिए आपके घर में कोई आपसे छोटा स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, आपसे आकर के पूछ ले कि भैया ये क्या लिखा गया, मुझे बता दीजिए, तो आप उसको कैसे समझाओगे। वो सारे तौर तरीके इस इंग्लिश की क्लास में बिल्कुल एक ट्रिक के साथ आपको सिखाऊंगा। जैसे आप बहुत आसानी से इंग्लिश में नाम लिख पढ़ लेते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हो, वैसे ही इंग्लिश की बुक और स्टोरी को भी पढ़ना सिखा दूंगा। बस हमारे साथ एक बार अच्छे से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ देखो, मैंने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके मदद से आप अपनी बुक को पढ़ सकते हो, उनका अर्थ निकाल सकते हो। अगर सेंटेंस बनाना हो तो वो भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि पहले आपको तरीका सीखना होगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, उनको कैसे हम रटेंगे, उनका कैसे अर्थ याद करेंगे। क्योंकि अर्थ याद करने के भाई रटना तो होगा ना, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि जीरो से इंग्लिश सीखने का ईजी और फास्ट तरीका। अब यहाँ देखो लिखा है THINK। अब देखो, जिनको तरीका पता होगा वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पता वो कैसे पढ़ेंगे सिखाता हूँ। देखो, TH आपका बनाता है था। मैं यहाँ इनका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में लिखूंगा, यानी उच्चारण भी, और अर्थ भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, आई से छोटी की मात्रा। अब भैया यन के बाद के है, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे होना, तो यहाँ इंग्लिश में पहला वाला आधा बनता है। लेकिन जब यन की बारी आया करे ना, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दिया करो, और यह बिंदी भी आपका आधा ना का ही काम करता है। लेकिन बिंदी लगाने से यार अच्छा लगता है, इसलिए हम लगा देते हैं। और कैसे हमारा का हो गया, ए हो गया थिंक। और थिंक का मतलब होता है, यानी कि उसका जो अर्थ होता है वो होता है सोचना। तो आप बोलो, नोट डाउन करके याद करोगे ना यार। चलिए, SPEAK। तो यस और पी अब आपस में सटे हैं, तो यहाँ एस से बनाओगे आधा सा, पी से पा, ई और ए जब साथ में रहा करे तो बड़ी की मात्रा लगाया करो, और के से का ए हो गया आपका स्पीक। लेकिन याद रखना, ई और ए के बाद आर ना लगा हो, बस इसी का ध्यान देना। बाकी कुछ भी लगा हो आप बड़ी की मात्रा बनाएं। स्पीक का अर्थ होता है बोलना। TALK, तो इसको पढ़ते हैं टाक। अब जिनको तरीका नहीं पता वो पढ़ेंगे टाल्क। तो याद रखना, जब भी ए के बाद यल आए और यल के बाद के आ जाए, तो यहाँ यल आपका साइलेंट रहता है। या फिर यल के बाद आपका यफ आ जाए तो यल यफ यानी कि यल आपका साइलेंट रहेगा। या फिर यहीं यल के बाद आपका यम आ जाए तो आपका यल साइलेंट रहता है। तो इनके बाद ए रहेगा, ए के बाद यल रहेगा, लेकिन यल के बाद अगर ये तीन चीज़ें आ रही हैं तो यल साइलेंट रहता है। तो इसको टाक पढ़ते हैं। हल्का सा ऊपर नाक की तरफ खींचोगे, इस तरीके से टाक पढ़ना है। और टाक का मतलब होता है बात करना या फिर बातचीत, ठीक है। LISTEN, इसको पढ़ते हैं लिसन। इसको लिस्टन मत पढ़ना, लिसन पढ़ना। तो यहाँ आपका देखो, ये आपका यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा। यल से ला, आ से छोटी की मानता ली। यस देखो यहाँ पे है, तो यस से आपका सा, और यन से ना, क्योंकि यहाँ ए साइलेंट रहेगा तो आपका यस EN ही होगा। तो इसको हम यस EN को सन पढ़ेंगे। ये आपका ली है, ठीक है। और लिसन का अर्थ होता है सुनना। ASK, इसको पढ़ते हैं आस्क। तो ए से आपका आ हो जाएगा, यहाँ यस और के आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, के से का, ए हो गया आस्क। आस्क का अर्थ होता है पूछना या फिर पूछा, ऐसे बोल सकते हो। LOO के लुक। तो यल से ला, डबल ओ से यहाँ पे आपका छोटा ऊ का मात्रा, के से का लुक। लुक का अर्थ होता है देखना। यहाँ देखो, WAKE। अब देखो, जिनको तरीका नहीं पता इसको वाके पढ़ेंगे, कोई वाके पढ़ेंगे, लेकिन तरीका क्या है शुद्ध पढ़ने का। जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ जाए तो ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में होगा। तो W से वाह, ए का उच्चारण ए की मात्रा, के से का, और इस लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं, आपको पता है।
यस पी डबल ई डी, तो यस और पी सटे हैं, एस से आधा सा, पी से पा, यहाँ भी डबल ई आपकी बड़ी ई की मात्रा ही बनाएगी और ई और ए भी बड़ी ई की मात्रा, और डी से आपका डा स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, यानी कि आप कितनी तेज़ गति से चल रहे हो। आगे है आर यू एन, तो इसको पढ़ते हैं रन। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो इस यू का उच्चारण मत करिएगा, केवल किनारे किनारे का। तो आर से रा और एन से ना, ए हो गया आपका रन, और रन का मतलब होता है दौड़ना। डब्ल्यू ए एल के, देखो यहाँ ए के बाद यल तो दिया, लेकिन यल के बाद के दे दिया इसकी तरह, तो यहाँ भी आपका यल साइलेंट रहेगा और इसे पढ़ोगे आप यहाँ पे वॉक। वॉक का अर्थ होता है चलना या टहलना। आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए। डी आर आई एन के, देखो डी के बाद आर दिया है तो डी आर से आपका बनता है ड्रा, आई से छोटी ई की मात्रा। एन के बाद के है तो एन को ऐसे बिंदी के रूप में, के से आपका का, ए हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। सी डबल ओ के, इसको पढ़ते हैं कुक, तो सी के बाद ओ आता है तो सी को का पढ़ते हैं, डबल ओ से छोटा ओ, के से आपका का, कुक। कुक का मतलब होता है खाना पकाना। वैसे देखो कुक का मतलब पकाना होता है, लेकिन कुक जो यूज होता है वो खाने के लिए, तो आप यहाँ पे खाना पकाना बोल सकते हो। एच ई ए आर, इसको पढ़ते हैं हियर। देखो एच ई के बाद आपका आर लग गया तो एच ई आर को मिला करके हियर पढ़ेंगे। अब यहाँ आप क्या करोगे, सॉरी, इसको ईयर पढ़ते हैं तो एच लग जाएगा तो हियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए आपका ईयर है तो यहाँ एच से आपका हा, और ई छोटा ई है तो छोटी ई की मात्रा देगा, या और रा, ए आपका हियर, और हियर का अर्थ आपका यहाँ पे होता है सुनना। आगे यस डबल ई, इसे सी पढ़ते हैं। एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, और सी का अर्थ होता है देखना। आगे यस टी ए आर, इसे पढ़ते हैं स्टार। अब यस और टी आपस में सटे हैं, एस से आपका आधा सा, टी से टा, ए से आका मात्रा, आर से रा, स्टार, और स्टार का अर्थ होता है आपका यहाँ पे तारा। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर अभी आपने बताया कि ई और ए बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने छोटी लगा दिया, मैंने बोला था ना कि ई ए के बाद आर ना लगा हो, बस याद रखना। तो यहाँ देखो आर लगा है तो आपका ई ए आर देखो ईयर होता है, किसी के बाद लगा हो। अब एच लग जाएगा तो देखो छोटा ई है तो छोटी ई की मात्रा अप्लाई कर देता है, बाकी या और रा को हमने लिख लिया तो आपका हियर हो गया, ठीक है। ऐसे डी ई ए आर डियर, पी ई ए आर पियर, ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यस पी ओ आर टी, इसे स्पोर्ट पढ़ते हैं। तो यस और पी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो। यहाँ देखो आर और टी आपस में सटे हैं, याद रखना ये आपका आर ऊपर का बनेगा, क्यों? क्योंकि आर के तुरंत पहले है। तो यहाँ टी से टा ऊपर की स्पोर्ट, स्पोर्ट का अर्थ होता है खेल। के आई टी ई, देखो आई टी ई को आइट पढ़ते हैं। अब के बाद है तो के जब का बनाएगा तो ये तो बड़ा वाला आ है तो बड़ा वाला आ का मात्रा देता है, बाकी ई और टा को ऐसे लिख लूँगा काइट, और काइट का अर्थ होता है पतंग। यम आई यल के मिल्क, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल के बाद के है तो यल से आपका यहाँ पे आधा ला, और के से का मिल्क, और मिल्क का अर्थ होता है दूध। अच्छा लग रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। यस एन ए के ई, इसको पढ़ते हैं स्नेक। तो यस और एन आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, एन से ना, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो मैंने क्या बोला था कि ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के से का स्नेक, लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं, ये आपको पता है। स्नेक का अर्थ होता है सांप। यस सी एच डबल ओ एल, इसे स्कूल पढ़ते हैं। तो यस और सी एच आपस में सटे हैं, तो इससे आपका बनेगा यहाँ पे आधा सा। अब देखो सी एच से यहाँ पे आपका का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे से है, तो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से ला, ए आपका स्कूल हो गया। और स्कूल का अर्थ क्या होता है? स्कूल का अर्थ देखो आपका यहाँ पे होता है विद्यालय। चलिए
LINE लाइन। देखो INE आपका आइन होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो AI आपका आई हो गया, यन आपका ना, तो आइन लास्ट वाले का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। चलिए अगर मैं यहीं पे लिख दूँ इस यन के स्थान पे यम, तो ए आपका हो जाएगा आइम। अगर लिख दूँ आपका यहाँ पे टी, तो ए हो जाएगा आइट। अगर लिख दूँ पी, तो ए हो जाएगा आइप। यानी कि जो भी लास्ट में होगा उसको लास्ट में लिखना, बाकी आई लिखना है। इस तरीके के जितने मिले, देखो ए आपका है यल लग गया, तो ए आपका देखो लाइन हो जाएगा, और लाइन का अर्थ है होता है आपका रेखा। MAIN, तो यम से आपका माँ। देखो AI जब बीच में दिया हो तो AI को हम यहाँ एक ही मात्रा के रूप में यूज करते हैं, यन से आपका ना, तो ए हो जाएगा मेन, और मेन का अर्थ होता है मुख्य। SEMALL, देखो ALL होता है आपका ऑल, ऐसे बोलते हैं थोड़ा नाक में ऊपर की तरफ खींच करके, तभी ए लगा हुआ है। तो यहाँ SEM सटे हैं, तो ऐसे से आपका छोटा सा यम से माँ, ALL ऑल है, तो इसका आ का मात्रा और ए इस माँ पे चला आएगा, और एक बार ला लिखना तो स्मॉल, इसका अर्थ होता है छोटा। PLAY, तो पी और एल आपस में सटे हैं, तो पी से आधा पा, यल से ला, AY एक ही मात्रा प्ले। प्ले का अर्थ होता है खेलना। प्ले का अर्थ आपके यहाँ पे देखो खेलना ही होता है। आगे है यहाँ देखो STORAGE, तो इसको पढ़ते हैं स्टोरेज। तो यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा। अब देखो यहाँ पे ओ से ओ की मात्रा, आर से रा। अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तभी मैंने क्या बोला था भैया, इसको ए की मात्रा के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया, जी के बाद ई दिया होता तो हम जी को यहाँ पे जा पढ़ते हैं, तो ए आपका स्टोरेज हो गया। स्टोरेज का अर्थ होता है आपका यहाँ पे भंडारण, ठीक है। चलिए एक बात और स्टूडेंट, लगता है हमने यहाँ शुरुआत में वेक को नहीं लिखा यार। वेक का अर्थ होता है जागना, ठीक है, ये छूट गया था आपको समझाने के चक्कर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। SPACE, इसको पढ़ते हैं स्पेस। तो यस और पी आपस में सटे हैं, एस से आपका आधा सा, पी से आपका पा, ए और ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की मात्रा, सी के बाद ई होता तो सी को हम सा पढ़ते हैं, तो ए हमारा हो जाएगा स्पेस। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ठीक है। PIC के, इसको पढ़ते हैं पिक। तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा, पी, सी और के जब साथ में होते तो सी और के को हम केवल का ही पढ़ते हैं। ए आपका होता है पिक, और पिक का अर्थ होता है चुनना। PARK, इसको पढ़ते हैं पार्क। तो पी से पा, ए से आ का मात्रा। देखो आर और के आपस में सटे हैं, तो पहले के से का कर लो, तब ऊपर की रा कहना, क्योंकि आर पहले है। तो यहाँ पे आपका हो गया पार्क। देखो पार्क का मतलब क्या होता है, तो पार्क के देखो कई अर्थ होते हैं। आप एक तो बाग बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे उद्यान बोल सकते हैं, ठीक है, उद्यान। SMART, इसको पढ़ते हैं स्मार्ट। तो यस और यम देखो आपके आपस में सटे हुए हैं, तो इससे आपका आधा सा, यम से आपका मा, ए से आ का मात्रा, और आर और टी देखो आपस में सटे हैं, तो इससे आर यहाँ के पहले था, वैसे आर यहाँ टी के पहले है। तो यहाँ पे आपका टी से टा करके ऊपर की रा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा स्मार्ट। और स्टूडेंट स्मार्ट का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। LYING, इसको पढ़ते हैं लाइंग। लाइंग, लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ। आगे देखिए, आगे है COME, तो इसको पढ़ते हैं कम। का और माँ, जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई होता है, तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा और आ दोनों के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे देखो आ के रूप में होया। आप कम बोलते हो तो का के बाद हल्का सा आ निकलता है, इसी में मिक्स हो जाता है, और कम का मतलब होता है आना। SOME, इसको सम पढ़ते हैं।
सम का मतलब होता है कुछ। VILLAGE इसको पढ़ते हैं विलेज। तो वी से वाह, आ से छोटी की मानता वी, डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना है, फिर ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण एक ही मानता, जी के बाद ई है तो जी को हम यहाँ जा पढ़ेंगे तो हमारा विलेज हो गया। और विलेज का अर्थ होता है गांव। FOREST फॉरेस्ट, ऐसे एफ से फा, ओ से शुरुआत हो रहा तो इस तरीके से लिखोगे आ। आर से रा, ई से एक ही मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, टी से टा, ये हो गया फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का अर्थ होता है आपका जंगल। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। SERVIC तो इसको पढ़ते हैं सर्विस। तो ऐसे SER सर है लेकिन आर और वी आपस में सटे हैं तो आर ऊपर का बनेगा। ऐसे वी से वाह, आ से छोटी की मात्रा, आर से ऊपर की रा, फिर सी के बाद ई होता तो सी को हम सा पढ़ते हैं, आप यहाँ स्पेस में देख सकते हो। तो ये आपका हो गया सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा। ठीक, चलिए थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग जाना। देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है CENTER, इसको पढ़ते हैं सेंटर। सी से आपका छोटा सा, क्योंकि ई है एक ही मात्रा, एन और टी आपस में सटे हैं तो एन से ऐसे बिंदी के रूप में, TER को टर पढ़ते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। LINE लाइन, क्योंकि INE आइन है तो ये आपका लाइन, और लाइन का अर्थ रेखा होता है, ये 2 बार रिपीट हो गया। CLAY इसको पढ़ते हैं क्ले। सी और एल आपस में सटे हैं तो सी के बाद यल आता है तो सी को का पढ़ते हैं तो आधा का, यल से ला, AY है तो एक ही मात्रा क्ले, और क्ले का अर्थ होता है मिट्टी। NIGHT इसको पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि IGHT आइट है तो एन लग जाता है तो नाइट, और नाइट का अर्थ होता है रात। CAN जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो सी के बाद ए है तो सी को का, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन से ना कैन, और कैन का अर्थ होता है सकना। यहाँ आगे देख लो, ठीक है। देखो LETTER इसको पढ़ते हैं लेटर, तो ये आपका है लेटर। ठीक है, लेटर का अर्थ क्या होता है? देखो लेटर का अर्थ आपका यहाँ पे होता है, तो चाहे आप चिट्ठी बोल दीजिए, चिट्ठी। SOUND साउंड, क्योंकि OUND आउंड, तो एस लग जाएगा तो साउंड। साउंड का मतलब होता है ध्वनि या फिर आवाज। WATER वाटर, ऐसे वा TER वाटर, वाटर का अर्थ होता है पानी। BLIND ब्लाइंड, देखो BL आपस में सटे हैं तो B से आधा बाई L से ला, ये आपका आइंड है तो आइंड में बड़ा आ होता है तो आ का मात्रा देगा ब्ला हो गया, बाकी इंड ऐसे ले दो ब्लाइंड। ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा। DREAM इसको पढ़ते हैं ड्रीम, तो DR से बनता है आपका ड्रा, ई और ए बड़ी की मात्रा, यम से आपका मा ड्रीम, और ड्रीम का अर्थ होता है सपना। तो स्टूडेंट आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वह पूरी हो चुकी है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलिए।